मैं तो कोरियोग्राफर से ज्यादा चोरोग्राफर हूँ। चोरी कर करके कोरियोग्राफर बना हुआ हूँ। 6 महीना उनके बिल्डिंग के नीचे रहा, 6 महीना उनके घर में बैठा रहा। फिर उन्होंने मुझे एक फिल्म दी, प्रेम शक्ति, सनी देओल, गोविंदा, संजय दत्त, मैं उनके साथ काम करता था। देन दे सडनली काम कम कर दिया, वो ये आ गए। फिर नए यंगस्टर्स आए, वरुण आया, टाइगर आया, रणवीर सिंह आया, रणवीर कपूर आया। इनके साथ जेल करना मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई। टफ जॉब ये है कि जब आपको ऐसा कोई इंसान मिलता जो नाच नहीं सकता, उसको नचाना है, तो दैट इज टफ जॉब। और जिसको डांस आता है उसको कराना और डबल टफ जॉब है। ततर ततर कर लो, या जिले मल्लारी कर लो, या झुमका गिरारी कर लो, या वो अंटा वा मामा कर लो। आज इंडस्ट्री में 100 में से 80-90% मेरे पास से निकले हुए कोरियोग्राफर। एक्चुअली नेशनल अवार्ड विनर स्टार कोरियोग्राफर, जो कि डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी, आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड पे। तो प्लीज आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए इस इंटरेस्टिंग गपशप में विद गणेश आचार्य। नमस्कार, मैं हूँ गणेश आचार्य और आप देख रहे अड्डा अनफिल्टर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप जाइए, इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये पूजा बहुत ही अच्छा इंटरव्यू करती है, बहुत सी अच्छी बातें होती है। तो ये अड्डा अनफिल्टर को आप जरूर देखिएगा, बहुत पसंद आएगा। सर, हम सब ने आपकी सफलता देखी है, लेकिन आपका संघर्षपूर्ण बचपन सिर्फ आपने देखा है। तो कैसा था वो सफर बचपन से लेकर जवानी तक, जब आपको आपकी पहली फिल्म अनाम मिली थी एज अ कोरियोग्राफर? बचपन से तो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो मेरा संघर्ष जब मैं 8 साल का था तब से स्टार्ट हुआ। जब मेरे डैडी एक्सपायर हुए, जब मैं 10 साल का था, उनको बनना था कोरियोग्राफर, उनको बनना था डांस डायरेक्टर। गोपी नाम था उनका, बहुत बड़े डांसर थे, साउथ से आए थे। जी, हम जानते हैं। तमिलियन थे वो जी। हिंदी आती नहीं थी उनको, बहुत कम आती थी। लेकिन जब मैं 8 साल का था तब मेरे साइकिल पे मुझे लेके जाते थे, कान के पास बोलते थे, गणेश मेरे को डांस मास्टर बनना है। मैं सुनता था। जब 10 साल का था वो गुजर गए, उसके बाद मुझे वो आवाज सुनाई देती थी। संघर्ष तो वहां से स्टार्ट हुआ मेरा। वहां से मैंने अपने आप को एज ए कोरियोग्राफर, जबकि मुझे बनना था एक्टर, में एक्टिंग का बहुत शौक रखता था बचपन से यार, कि मुझे मिमिक्री करता था लोगों के, बड़े बड़े स्टार्स की। लेकिन हालात ऐसे अच्छे नहीं थे घर के। मम्मी और मेरी सिस्टर, मैं, मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी मौसी। देन आई स्टार्टेड एज ए जूनियर आर्टिस्ट। ओके। व्हेन आई एम 12 years old। हाँ, 12 साल में आपने अपना पहला ग्रुप भी बना लिया था। जूनियर आर्टिस्ट ज्वाइन किया था। वो गलत न्यूज है। अच्छा। जूनियर आर्टिस्ट था। 14 साल में मैंने एज ए ग्रुप डांसर ज्वाइन किया। ओके। और 16 साल में एज ए असिस्टेंट कोरियोग्राफर कमल मास्टर जी के पास था। ओके। और सबसे यंगेस्ट कोरियोग्राफर था मैं 18 साल में। 18 साल में कोरियोग्राफर स्टार्ट की। और बस वहीं से स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट कोरियोग्राफी तो आपकी 19 की एज में हो गई थी, आई गेस। यस, 18 हाफ 19। व्हिच वाज अनाम। उसके पहले भी मैंने स्टार्ट की थी जी। टीवी मंजू सिंह जो टीवी सीरियल करती थी, बहुत पुरानी, डीडी पे करती, उन्होंने मुझे एक जिंगल दे दी थी। फिर कोई नेशनल ट्यूब की जिंगल मिली थी। ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन फिल्म मुझे अनाम अरमान कोहली और आयशा जुल्का की मिली बाद में। हाउ डिड दैट हैपन? अनाम द फर्स्ट फिल्म। अनाम फिल्म मुझे मिली मेरे भाई जैसे एकदम बहुत जिनको प्यार था, पप्पू करके, उन्होंने मुझे वो इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेटर्स है, वो डांसर्स, जूनियर आर्टिस्ट और वो सब सप्लाई करते हैं। उनके डैडी थे, तो उन्होंने, वो प्रोड्यूसर थे एसबी चौधरी, केसी बोकाड़े के मामा लगते थे, और रमेश मोदी डैड। उनको कहा कि ये गणेश बहुत टैलेंटेड है, इसको फिल्म दो आप। और उस वक्त गाने 2.5-3 लाख में होते थे। अगर आपका एक गाना खराब हुआ तो पैसे पूरे मैं दे दूंगा। एंड देन आई गॉट दैट अनाम फिल्म। एंड फिर उसके बाद अरमान कोहली से रिलेशन अच्छा हुआ, रवि बैल से हुआ, रोनित रॉय से हुआ, सब यंगस्टर लोग के साथ एक एक दिन में गाने करने लगे। फिर माय करियर स्टार्ट। आपके आदर्श आपके पिताजी हैं? हाँ जी, गोपी जी। तो उन्होंने आपको इंस्पायर किया डांस के लिए एंड कोरियोग्राफी के लिए? नहीं, इंस्पायर नहीं किया, उनका ड्रीम था। ओके, तो आपने उसे फुलफिल किया? यस। ओके। तो सर, जो आपका पहला सुपर हिट गाना था हुस्न है सुहाना, उसके लिए आपके लिए किसने वाउच किया था? मेरी सिस्टर डांसर थी बेसिकली, वो मेरे से पहले वो ग्रुप स्टार्ट किया था उन्होंने, सरोज खान के। शी वेरी फाइंड ऑफ गोविंदा फैन, और ये
और वो मुझे बचपन से डांस करते देखती थी, तो उसने कहा कि गणेश तेरा गोविंदा से स्टाइल बहुत मिलता है, ओके। तो गोविंदा को मिल गए। देन आई स्टार्टेड फॉलो गोविंदा स्ट्रगल। 6 महीना उनके बिल्डिंग के नीचे रहा, 6 महीना उनके घर में बैठा रहा। फिर उन्होंने मुझे एक फिल्म दी प्रेम शक्ति, ओके। उसका एक गाना दिया, वो बहुत अच्छा हुआ। फिर उन्होंने गोविंदा ने डेविड धावन को बताया कि गणेश बहुत अच्छा करो, तो उन्होंने मुझे साजन चले ससुराल दी, ओके। उसके गाने की। फिर कुली का गाना उन्होंने उसके बाद मुझे दिया। कुली के गाने के लिए बहुत उन्होंने मेरे लिए, रमेश तुलान जी से, डेविड जी ने और गोविंदा ने बहुत बोला गणेश ही चाहिए, गणेश ही, क्योंकि सरोज खान और चीनी प्रकाश बहुत हिट चल रहे थे। अब वो किसी हालत से मुझे उन्होंने गाना दिया, और मेरा 1995 में गोरिया चुराना बड़ा हिट गाना था, जबकि मेरी उसके पहले करियर स्टार्ट हो गया था। अग्नि शास्त्री का गाना किया था, इकरार करना मुश्किल इनकार करना मुश्किल, मेरा बड़ा हिट था जी। फिर घातक का गाना रे मारा रे मैंने किया था। कुली नंबर 1 का गाना रिलीज पहले हुआ। हाँ, ये तो सुपर हिट था, मेरा फेवरेट था। बहुत नाचती थी स्कूल टाइम में इस गाने पे। तो सर, ये जो इतनी एनर्जी है, इतना पैशन जो है, ये सुबह से शाम तक, आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, रात को लेट तक काम भी करते हैं, तो पूरा दिन जो है चार्ज रहते हैं, ये पैशन कहाँ से लाते हैं? ये क्या बात है? बचपन से चाहते वही थे ना जी, कि काम करे काम मिले, काम करे काम मिले। तो वो काम की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये जो एनर्जी है, क्या मतलब क्या दिमाग में एक भूत रहता है हर वक्त की काम करना है पूरा टाइम? आप तो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करते, इतना बिजी। फाइनली मुझे आपसे टाइम मिला। नहीं, मेरा जब से मैं जैसे कुली हिट हुई, जुड़वा हिट हुई, जिद्दी हिट हुई, बहुत सारी फिल्में हिट हुई कंटिन्यू, तो मुझे ऐसा लगा कि अब काम ही जिंदगी है, और काम की सेवा मैंने कुछ किया नहीं। लोग अल्कोहलिक होते हैं, मैं वर्कोहलिक हूँ। जी जी। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, मैं मुहूर्त में जाता हूँ, ना मैं पार्टी में जाता हूँ, ना मैं स्मोक करता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ, ना मुझे ऐसा कोई गलत शौक है। तो क्योंकि सारी एनर्जी आप सेव करके रखते हैं काम में, वही है। आई लव माय फैमिली, माय मदर, माय वाइफ, माय डॉटर्स। तो आपके जो इतने वाइब्रेंट और एनर्जेटिक सीक्वेंसेस होते हैं, हर फिल्म का एक अलग जॉनर होता है, तो अलग अलग म्यूजिक को कैसे अप्रोच करते हैं सर? देखिए, गाने की अपनी एक लाइफ होती है जी, एक जिंदगी होती है, उसको सिर्फ मुझे, क्योंकि जब गाना होता है तो कोरियोग्राफर जब आता है तो उसके पहले डायरेक्टर होता है, स्टोरी होती है, म्यूजिक होता है, लिरिक्स होता है, तो मुझे सिर्फ मेरा काम उसमें से कोरियोग्राफी निकाल के पेश करना है जी, और अपने मूवमेंट्स कैसे इसके अंदर पिरोने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत इजी जॉब है, लेकिन टफ जॉब ये है कि जब आपको ऐसा कोई इंसान मिलता जो नाच नहीं सकता, उसको नचाना है, तो दैट इज टफ जॉब। और जिसको डांस आता है उसको कराना और डबल टफ जॉब है, क्योंकि उसको नया चाहिए होता है कुछ। तो कोरियोग्राफी बहुत टफ भी है, बहुत इजी भी है। अगर आप सीखोगे और उसमें अगर तह तक जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। सिर्फ आपको एक चीज का एहसास होना चाहिए, आपको गुरु नहीं बनना चाहिए, यू शुड बी लर्नर। स्टूडेंट रहोगे तो आप जिंदगी भर सीखते रहोगे। आपको सरेंडर करना चाहिए जब सीखना है तो। yes. तो सर, आप डांस डायरेक्टर तो हैं, साथ में आप फिल्म डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। इन तीनों में जो डिफरेंट रोल्स हैं, सबसे ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन आपको कौन से रोल में मिलता है? कोरियोग्राफी में सबसे ज्यादा, एक्टिंग में नहीं? ओके। एक्टिंग तो आप करना चाहते थे ना? करना चाहता था, लेकिन उसके बाद जब पता चला आहिस्ता आहिस्ता कोरियोग्राफी ये मेरी लाइफ है, मुझे शायद ऊपर वाले ने बनाया इसीलिए, तो उसके लिए। ओके। सर, आपका जो डांस का स्टाइल है, इसको ग्लोबली बहुत रिकॉग्निशन मिला है, आपका डिफरेंट स्टाइल है, तो ये आपका जो स्टाइल है और उससे डिफरेंट कैसे है? ये तो लोगों को पता है, मुझे नहीं पता। मैं तो कोरियोग्राफर से ज्यादा चोरोग्राफर हूँ, चोरी कर करके कोरियोग्राफर बना हुआ हूँ, सीखा नहीं हूँ किधर बेसिकली मैं। तो मतलब वो आपके माइंड में जो रिदम चलती है, वो ही आपका जो स्टाइल है उसको डिफरेंट? मैं आम लोगों से मूवमेंट उठाता हूँ। हाँ, जैसे कोई सर खुजा दिया तो ततर ततर हो गया, किसने कान पे किया तो झुमका हो गया, किसने सलाम बोला तो आदाब हो गया, ऐसे। तो कोरियोग्राफी करता हूँ, लेकिन बेसिकली कोरियोग्राफर मेरे गुरु थे कमल मास्टर जी, सरोज खान जी थे, बड़े सुरेश भट्ट मास्टर, पीएल राज मास्टर, ये कोरियोग्राफर थे। हम लोग तो बस उनके नाखून, उनको फॉलो करते करते बन गए। तो आप ऑब्जर्वेंट हैं, जो कि आपके स्टाइल को ऑब्जर्व करने की वजह से डिफरेंट बनाता है। यस, करेक्ट। सर, 90s से लेकर अभी तक आपने इतने सारे गाने कोरियोग्राफ किए हैं, क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? क्योंकि तब सिंगल प्रोड्यूसर्स थे, आज स्टूडियोज हैं, लोगों के व्यवहार में, लोगों के एटीट्यूड में, जो स्टाइल है,
किस तरह से मान सम्मान तब था और किस तरह से आज है, उसमें आपको लगता है कुछ डिफरेंस आया है हमारी इंडस्ट्री में? मुझे नहीं लगता। नहीं। कॉर्पोरेट आ गया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। पहले पैसे मिलते नहीं थे, अभी टाइम पे मिल जाते, चाहे एक Okay. 15 दिन हो, एक महीने के बाद चेक आ जाता है। Which is important. और क्रिएटिवली बहुत शार्प हो गया है। ओके। पहले आपको बहुत भागम दौड़ी करनी पड़ती थी, अभी प्लानिंग होती है। यू गेट द टाइम थिंग, गाना कैसे बनाना, क्या कैसे करना, बहुत सारी चीजें अभी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है। डांसेस अपग्रेड हो चुके हैं, टेक्नीशियंस अपग्रेड हो चुके हैं, टेकिंग अपग्रेड हो चुकी है, कॉस्ट्यूम्स, बहुत सारी चीजें अभी आपको मिलती है, ऑर्गेनाइज है। तो तब चुनौतीपूर्ण होता था 90s में? तब बहुत ही मैनुअल होता था। Okay. सब कुछ मैनुअल, सब कुछ खुद ही करना है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। तो उस चीज की क्या यूएसपी थी उस दौर की और इस दौर में? उस चीज की यूएसपी ये कि आज वो लोग बोलते क्या गाने किए, हाँ। लेजेंडरी गाने, किसी डिस्को में जाए, व्हाट इज योर मोहना, हाँ। राम नारायण, हाँ। आती क्या खड्डाला, हाँ। टन टना टन 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 तारा जुड़वा, मेरे दिल दे गम, they all song I shot in 2 hours, 3 hours, 4 hours, 1 day. Spontaneous. वो आज लोग बोलते लेजेंडरी है, वो बेसिकली असली मेहनत थी। असली मेहनत थी। अभी तो इंजीनियरिंग काम होता है, तभी लेबर एक काम होता था। तो तब से लेकर अब तक, क्योंकि इतना लंबा समय आपने इतने ब्यूटीफुल सुपर हिट गाने किए हैं, आपका शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे जब आपको तकलीफ हुई थी या? मुझे जिंदगी में कोरियोग्राफी में कभी तकलीफ नहीं हुआ। आई एम वेरी क्लियर। ओके। मुझे क्या करना है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो मैं पहले से बहुत क्लियर था। ओके। मैं अपने काम से बहुत वफादार था। आप मुझे चाहे बोलो कि 3 घंटे में करो या 3 दिन में करो या 30 दिन में करो, मुझे मेरा काम करना है ईमानदारी से। मैंने कभी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को डिसपॉइंट नहीं किया, उनको मैंने तकलीफ नहीं दी, जैसा उन्होंने कहा वैसे किया मैंने। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से, प्लस आपने मैनिफेस्ट किया। हाँ। तो आपने जैसा चाहा वैसा आपको मिला। यस। तो सर कोई खट्टा मीठा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे इस जर्नी में से? जब कुछ हुआ ही नहीं मेरी जिंदगी में, खट्टा पसीना था और मीठा लोगों का प्यार था। कोई अच्छा, कोई बुरा एक्सपीरियंस, कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस अब तक का? नहीं, थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। When I started my career that time, सनी देओल, गोविंदा, संजय दत्त, they all, मैं उनके साथ काम करता था। Then they suddenly थोड़ा उन्होंने काम कम कर दिया, वो ये आज गए, फिर नए यंगस्टर्स आए, वरुण आया, टाइगर आया, रणवीर सिंह आया, रणवीर कपूर आया, ये सब इनके साथ जेल करना मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई। लेकिन जब पता चला कि आज की जनरेशन ज्यादा अपग्रेड है, ज्यादा सिंसियर है, ज्यादा टाइम है, तो इजी समझ में आया। थोड़ा सा जेल होने टाइम लगा, लेकिन जब हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। आज मेरे टाइगर का पहला मेरे नाल विसल बजा, वरुण के साथ जुड़वा, कुली, रणवीर के साथ दिल्ली वाली गाना, रणवीर सिंह के साथ तो मेरे कितने गाने हिट है, मल्लारी, वो सब। तो नाउ आई एम एंजॉयिंग। मैं अब ज्यादा प्रेफर करता हूँ पहले से ज्यादा काम करना। पहले के टाइम में मतलब हम सुबह आते थे 7-8 बजे, आर्टिस्ट आते थे 12-1 बजे, वो टाइम थोड़ा सा अलग था। अभी के इसमें 7 बजे में 6:30 बजे आर्टिस्ट आ जाते थे। डिसिप्लिन, यू कैन थिंक एवरीथिंग, दैट्स गुड। तो किसे कोरियोग्राफ करने का इंतजार करते हैं? कौन से हीरो को या कौन से एक्ट्रेस को आपको कोरियोग्राफ करना सबसे अच्छा लगता है? मेरे लिए तो गोविंदा। ओके। गोविंदा भैया वही मेरे लिए बेस्ट है। मैं उनको कोरियोग्राफ करना बहुत पसंद करता हूँ। और कौन से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करने का इंतजार करते हैं? बहुत से जन हैं। पुराने जमाने में राजकुमार संतोषी, इंदर कुमार, अब्बास मस्तान। अभी के जमाने में राजू ईरानी, रोहित शेट्टी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, साउथ के इसमें सुकुमार, दे ऑल माय गुड डायरेक्टर। विशाल भारद्वाज, दे ऑल गुड डायरेक्टर्स। आपके गाने यूथ में बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो जब किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है पब्लिक से? वो कुछ नहीं करते, वो बोलते कि डांस करके दिखाओ। तो आप करते हैं? दिल किया तो करता हूँ, नहीं तो बिजरे तो निकल जाता। तो बच्चे लोग कैसे अप्रोच करते हैं आपको? Because they love your dance style. हाँ, kids love my style because that easily they can do. ततर कर लो या कुछ भी कर लो, बस इजीली मल्लारी कर लो या झुमका गिरारी कर लो या वो अंटा वा मामा कर लो, that they are doing easily.
तो जब आपको न्यूज मिली थी कि आपको नेशनल अवार्ड मिल रहा है, हाँ, हवन करेंगे हवन मस्त करेंगे के लिए, भाग मिल्खा भागा। जी जी जी, तो कैसा आपको लगा था, मतलब कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिली में और आपका? वो ही एक अवार्ड है जिसको मैं बहुत सम्मान से लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे देश का अवार्ड है। जी जी, नेशनल अवार्ड ऑफ कोर्स। उसमें ऐसा लगता है कि मैंने देश के लिए किया और देश ने मेरा सम्मान जी किया। जी, कैसा लगा था वो एक्सपीरियंस जब आपको कॉल आया होगा, इन्फॉर्मेशन आई होगी? अच्छा है। लव्ड इट? हाँ या ऑफ कोर्स मतलब एंजॉयड इट? वहाँ बहुत मजा, वाइफ के साथ और बेटे के साथ गया था, वो एक मोमेंट था। देन आई गॉट सेकेंड टाइम जी जी, ट्वाइस। गोरी तो लठ मार हाँ अक्षय के साथ, तो वो अच्छा लगता है। और लगता है कि आपको मतलब देयर इज नो शोरगुल, ना कोई मतलब कोई नाचना है, कुछ ऐसा नहीं। शुड बी गो देयर, रिस्पेक्ट, दे कॉल यू, दे टेल योर नेम एंड दे गिव यू सम मेडल, अच्छा लगता है। तो घर में और रिस्पेक्ट बढ़ गई होगी आपकी वाइफ और आपको? नहीं, घर में तो पहले से बहुत हाँ, रिस्पेक्ट है, of course। लोगों में रिस्पेक्ट जी, बढ़ गई, जी, क्योंकि जी। गणेश आचार्य ये लोगों को लगता है कि मासिक कोरियोग्राफर है, एकदम टपोरी काइंड ऑफ बट वही तो चलता है, लोगों को मजा तो उसी में आता है। अब चलता है, पहले नहीं चलता था, पहले लोगों को क्लासिक बहुत समझ में आता था। नहीं, 90s में वही चलता था, फिर बीच में लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर हाँ। वापस वही चल रहा है, क्योंकि लोगों को मजा उसी में आता है जो इजी होता है। Correct। योर स्टाइल इज वेरी इजी, लाइक जैसे आपने बोला तातड़, झुमका एंड ऑल दैट, इट्स लाइक कोई भी कर सकता है। करेक्ट डांस शुड बी समथिंग व्हिच एनीबॉडी और एवरीबॉडी कैन अप्रोच। जो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो डाइवर्स वॉइसेस एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करती हाँ है जी, हाँ। ग्लोबली। तो आपको क्या लगता है कि अब ये ओटीटी वगैरह के आने के बाद हमारे कोरियोग्राफर्स और हमारी इंडियन फिल्म्स का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? अच्छा, जहाँ ये म्यूजिक का इतना इम्पोर्टेंस है, बट ओटीटी में तो अभी म्यूजिक मतलब गाने वाने कम नहीं, रहते हैं। ऐसा नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म मैंने अभी कई गाने किए। नहीं, जैसे Amazon- जो सिर्फ उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म्स बन रही हैं, हाँ। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स या अदर्स, उसमें Amazon। स्कोप इस तरह के जो गाने होते हैं उनका कम होता है। नहीं होता है, अभी कर रहे हो लोग, अब कर रहे इसलिए हो। फिल्म में भी बनाते हैं वो जी जी, ओटीटी के लिए, ऐसा नहीं है। म्यूजिकल फिल्म्स हाँ, वगैरह। और ये ओटीटी आने से आपके रिस्क बहुत कम है, हाँ, actually। अच्छा मिल जाता है, आप जो सोचते हो मिल जाता है। ऊपर रिस्पांस कई बार थिएटर से फिल्म रीच नहीं होती, तो हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म से रीच इतनी सारी कंट्रीज में जाती है। अच्छा। तो फॉर फ्यूचर यू थिंक इज ब्राइट अभी? ऑफ कोर्स, ऑलमोस्ट जो हमारी इंडियन की जो ट्रेडी है बहुत बड़ी है। ओके। यहाँ पे गाना म्यूजिक बहुत सारे, जैसे कि मैं खुद मेरे बॉलीवुड की वजह से मैं हॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, कई जी। फ्रेंच फिल्म की, चाइनीज फिल्म की, अभी भी कई वीडियोस कर रहा हूँ, तो रीच बहुत अच्छा है। तो हमारे जो डांस फॉर्म्स है, लाइक इंक्लूडिंग द क्लासिकल एंड अदर, जो हमारे बॉलीवुड डांस फॉर्म्स है, इनमें आपको क्या लगता है ऐसी क्या बात है कि वो लोग भी इतना पसंद करते हैं? वेस्टर्न बॉलीवुड कंट्रीज है जी इंटरटेनमेंट है, जी जी, रोना और क्लासी नहीं है, अच्छा लगता है उनको, कुछ ऐसा अलग करने का। हाँ। कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम मस्ती करना, एंजॉय करना, जो मेरे गानों में आता है, जो पर्सनली मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन काम में वो दिखता है। नहीं नहीं, आप काफी एनर्जेटिक है। तो आपको ये लगता है कि उधर जो फन और ये सब एलिमेंट थोड़ा सा कम है जो उनको हमारे उसमें मिलता है? हाँ, हमारे कलर्स मिलते हैं, कलर्स एंड फन। कलर्स म्यूजिक वहाँ हाँ। पे भी है, बट वहाँ सेटल है और Subtle थोड़ा है। सा क्लासी है। यहाँ पे मासी है, मासी है। कलर्स है, साउथ, बॉलीवुड और हर जगह का कल्चर, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, सब कलर्स अलग अलग कलर्स है, तो कलर्स मिलता है उसमें, एंटरटेनमेंट से। फेस्टिवल्स बहुत अच्छे अच्छे जी हैं। जी जी, सो वी हैव फेस्टिवल्स, वी हैव कलर्स, वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स, और बेसिकली बुफे है हमारे हाँ, पास correct, ऑफर करने हाँ, के लिए, correct। एक क्विज़िन नहीं है। करेक्ट। सर, अपार्ट फ्रॉम एक जो टेक्निकल स्किल होती है, उसके अलावा एक डांसर में या एक कोरियोग्राफर में एक ऐसी क्या एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए जो उसको स्टैंड आउट करेगी? उसको जिंदगी भर अच्छा स्टूडेंट रहना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर वो सीखता रहेगा तो अपग्रेड होता रहेगा, आगे बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मैं भी अपना, मुझे आपने कहा मास्टर जी कहना है, बोला मुझे पसंद नहीं है। जी जी, हाँ। वो लोग प्यार से बोलते हैं, हाँ। मुझे गुरु भी बनना पसंद नहीं, मुझे स्टूडेंट रहना, मैं सीख रहा हूँ, मुझे सीखना है, जब तक मुझे सांस चलती रहेगी, तो गुड लर्नर। आप इवॉल्व होते हैं। यस। तो जैसे आप आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं जो सीखना चाहते हैं, आप तो मतलब आप चूज करते हैं या मतलब एनीबॉडी कैन जॉइन? ऐसा कुछ नहीं, जिसको सीखना है वो एनीबॉडी कैन जॉइन। एंड जो मतलब जो आप आपके अंडर जो आपके जो मेन कोरियोग्राफर रहते हैं, तो उनमें जी जी असिस्टेंट कोरियोग्राफर, तो उनमें आप ऐसा क्या देखते हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ ये काबिल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। मैं ये सोच के किसी को रखता ही नहीं है। अच्छा। उसको सीखना है, उसको बनना है, एक इनकम, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, हर कोई।
मतलब जो आपके असिस्टेंट कोरियोग्राफर कोई भी असिस्टेंट कोरियोग्राफर, डांसर्स हो, मॉडल्स हो, आर्टिस्ट हो, हम्म। जिन सिर्फ मैं उनकी लगन देख के जी उनको जी, लगन देख के आप डिसाइड करते हैं कि ये मेरे अंदर सिखा भी सकता है अगर कहीं नहीं, जाना हो। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, सिखाना, कोरियोग्राफी करना तो मैं खुद ही ऑफ करता हूँ। कोर्स। नहीं, जैसे आप करते हैं, जैसे कहीं आप नहीं जा पाते हैं नहीं नहीं, ऐसा तो आप कुछ नहीं। मेरे भेजते होंगे। असिस्टेंट्स हैं जो जी मेरे साथ मेरा काम जानते हैं, वो जी। कभी नहीं होगा तो कर लेते हैं क्लैश। और मेरे आज इंडस्ट्री में 100 में से 80-90% मेरे पास से निकले हुए कोरियोग्राफर। एक्चुअली तो आप उनके अंदर सिर्फ लगन देखते हैं, अगर लगन हो तो बाकी कुछ मैटर नहीं करता, ना, तो आप तब चूज काला करते गोरा मोटा हाँ, पतला of course। छोटा अनपढ़ पढ़ा लिखा हो, कोई कला के आगे कोई जी लैंग्वेज जी नहीं है। जी, सरस्वती के आगे कोई कुछ नहीं है। हाँ, कर बट इतने सारे स्टूडेंट्स में से जब चूज करते हैं तो आप सिर्फ लगन देखते हैं एक्चुअली। वो उसके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। हाँ वो क्या अपना बेस्ट करता है। जैसे मैं आया था एज अ ग्रुप डांसर, तो मैंने मेरा बेस्ट दिखाया। मैंने बिकम अ गणेश आचार्य, तो उनको अपना बेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो वो बन जाएंगे। मैं कोई भी नहीं उनको बनाने वाला, उनकी मेहनत, उनकी लगन उनको बना दी। आपकी वाइफ ने आपका इतना साथ दिया, उनके बारे में क्या कहना विधि, चाहिए? जी विधि जी। विधि तो मेरी जिंदगी है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे बहुत सारे डाउनफॉल में, मेरे पोजीशन में। मेरी वाइफ को मेरी माँ को बहुत देखती है अच्छे से, मेरी बेटी को। मैं बहुत लकी हूँ विधि मेरी जिंदगी में। तो पूरा जो सपोर्ट, आपकी जो बैकबोन है यस वो यस, विधि जी मेरी है, विधि। हाँ जो कि अभी प्रोड्यूसर बन रही है। हाँ, वो ऑलरेडी प्रोड्यूसर बन चुकी थी। बन गई है हे ऑलरेडी। ब्रो में वो प्रोड्यूसर थी, फिर भिखारी में अभी इधर है। ऑलरेडी जी। 3-4 फिल्में की। जी। तो फ्यूचर में आने वाले आपके किसी गाने के लिए या किसी फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत सारी फिल्में आ रही है मेरी। पुष्पा 2 आ रही है बहुत जल्दी। ऑफ कोर्स। वेलकम टू जंगल है। फिर बहुत सारी फिल्में, कंटिन्यू फिल्में आ रही है। हिमेश रेशमिया की फिल्म आ रही है। फिर अभी आपका जो गाना आया है आपके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, अब की बार 400 पार। हाँ, राम बोल के नाचेंगे, जय श्री राम बोल के नाचेंगे, मेरा खुद का गेम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हम लोगों ने चालू किया है। नितिन अरोड़ा में मेरे वन ऑफ द डायरेक्टर है, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है गाने में। म्यूजिक वीडियो चैनल ओपन करने के लिए यूट्यूब का। तो सर अपकमिंग डांसर्स के लिए, कोरियोग्राफर्स के लिए और एक्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कौन सी एक स्पेशल क्वालिटी या क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए जो उनको स्टैंड आउट करेगी? मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहूँगा कि शायद आप किसी एक रास्ते पे चलने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, तो रास्ता बदल लीजिए। रास्ता वही, फोकस वही, रास्ता बदल के फिर वही रास्ते पे आ जाइए। मेहनत बहुत ज़रूरी है, लगन बहुत ज़रूरी है, सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने मेहनत करना छोड़ दिया, सिंसियरिटी छोड़ दी, तो शायद आप बीच रास्ते में रुक सकते हो। नहीं, अगर ये रखोगे तो जो मंजिल चाहिए वो आपको मिलेगी। तो सर इस शोरगुल भरी इंडस्ट्री से बाहर, इस शोबिज से बाहर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से बाहर, आप इन योर पर्सनल स्पेस, गणेश आचार्य कौन है एज एन इंडिविजुअल? एक माँ का बेटा, एक पत्नी का पति, ओके, और एक बेटी का बाप, बस। That's all। और एक कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर तो है, वो तो लाइफ है, लेकिन ये 3 जिंदगी मेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अगर काम करता हूँ उसके बाद मुझे तीनों जने दिखते, माँ, बीवी और बेटी। बस। तो बस ये आपकी जो फैमिली है, आपका पूरा संसार है। यस, और आप ये रिश्ते ही जो है आपको आप बनाती हैं। यस, ये मुझे सुकून देता है। मैं बाहर जब अपनी जिंदगी बहुत थक हार के आता हूँ, तो आधा घंटा उनके साथ रहता तो मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ है। क्योंकि इन लोग मुझे बहुत प्यार तो सब करते, बाहर के लोग करते, सब करते, लेकिन ये प्यार जो है ये निस्वार्थ है। हाँ, निस्वार्थ प्यार हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, बाकी सब लोग आपके साथ किसी न किसी वजह से जुड़े हुए। ऐसा कुछ नहीं, वो भी है। हाँ, उनकी फैमिली में वो है। हाँ, उनकी फैमिली में, लेकिन काम पे हम लोग जुड़ते काम के रिलेशन की वजह से। हाँ, जहाँ एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं। हाँ, लेकिन माँ है जो अपने बेटे से क्या चाहती है, बीवी क्या चाहती है, बेटी क्या चाहती है, वो यही चाहते हैं कि हम खुश रहे, अच्छे रहे, आबाद रहे। वो हमसे कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में हमको प्यार बहुत देते हैं। सर सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेजेस लो एंड अप होते हैं। तो ऐसे टाइम पे जैसे किसी ने बहुत सक्सेस देखी है और बीच में लो फेज है, या किसी ने सक्सेस देखी नहीं है, वेट कर रहा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो ऐसे फेज में
आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए जो इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं और बाकी फील्ड्स में भी हैं, कि क्या अंदर क्या एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप अपना धैर्य बनाए रखें और जो आपको स्टेबल रखे, बैलेंस रखे? सबसे पहले तो अपने घर वालों को प्यार करना चाहिए। हम्म, माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम्म, खास करके माँ। हम्म, माँ की सेवा कीजिए, क्योंकि वो जो है वो आपको बहुत ही प्यार करती है, आपके लिए दुआ करती है ऊपर वाला से कि मेरे बच्चे सही रहे, क्योंकि वो जीवन में आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेंगे। हम्म, माँ जो होती है, माँ बाप जो होते हैं, वो एक स्टेज के बाद उनका एक टाइम होता चले जाता है। और यही बोलूंगा कि मेहनत करो सच्चे दिल से, जो तुमको चाहे मिलेगा। नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे कान, आँख, अच्छा मुंह, हाथ पांव दिया है, मतलब आप भगवान के प्यारे इंसान हो। मेहनत करते रहो, शायद नहीं मिले, शायद मिले। कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। Thank you so much, sir. Thank you. It was pleasure talking to you. Thank you. Thank you so much.